आज हम आपके सामने जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे अक्सर हमारे प्राचीन ग्रंथों और बुजुर्गों द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया है, ब्रह्मा मुहूर्त। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर योग, ध्यान या पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय को इतना विशिष्ट क्यों माना जाता है? आज इस चर्चा में हम ब्रह्मा मुहूर्त की महत्ता, इसकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विशेषताओं के साथ साथ इसके अद्भुत लाभों पर प्रकाश डालेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ होता है सृष्टि का समय। यह वह विशेष समय है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। यदि इसे सटीक रूप से देखा जाए तो यह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले आरंभ होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। यह समय न केवल आध्यात्मिक साधना बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा मुहूर्त को विशेष रूप से आत्मा और शरीर को शुद्ध करने के समय के रूप में देखा जाता है। योग और ध्यान जैसे कार्य इस समय किए जाएं, तो उनका प्रभाव अन्य समय की तुलना में अधिक गहरा होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय वात दोष का समय होता है। वात दोष हमारे शरीर में सक्रियता और स्फूर्ति का प्रतीक है। इस दौरान जागने और साधना करने से शरीर और मन संतुलित होते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त का उल्लेख न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में है, बल्कि सिख धर्म में इसे अमृत वेला के रूप में भी जाना जाता है। यह समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संपर्क को प्रबल बनाता है। इस समय किए गए कार्य, चाहे वह ध्यान हो, योग हो या प्रार्थना, वह दिन भर की मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य का समर्थन करता है। इस समय में मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, एक स्थिर अवस्था में होती हैं, जो मानसिक स्पष्टता और आत्मचेतना को बढ़ावा देती हैं। जब आपका मन शांत होता है, तो आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय हमेशा से ही महान विभूतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां सुबह के समय ध्यान और आत्मविश्लेषण का अभ्यास करती थीं। यह उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आइए अब इस समय में किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों की चर्चा करते हैं। पहला है ध्यान। ध्यान आत्मचेतना को बढ़ाता है और आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। सुबह के समय जब वातावरण शांत होता है, तो मन अधिक स्थिर होता है, जिससे गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचना आसान हो जाता है। दूसरा है योग और प्राणायाम। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान करता है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को नियंत्रित करने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। तीसरा है चिंतन और आत्मविश्लेषण। इस समय आप अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। चौथा है आध्यात्मिक पठन। भगवद गीता, उपनिषद या अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन इस समय किया जाए तो मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। पांचवा है प्रार्थना। यह समय ईश्वर से संपर्क साधने का है। प्रार्थना से न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि यह आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। छठा है जल सेवन। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना शरीर को शुद्ध करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। इसे उषःपान कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है।
जो लोग इस समय जागने का अभ्यास करते हैं वे अपने जीवन में संतुलन, सकारात्मकता और अनुशासन लाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और इसके लाभों का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस समय को लेकर जो आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं, उन्हें समझने के लिए हमें और अधिक गहराई से जानने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई, ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी दुनिया शांति के साथ सो रही होती है और यह समय आत्मिक विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। यह समय न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं और इसके लाभों को समझते हैं, तो हम पाते हैं कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारी दिनचर्या में ब्रह्मा मुहूर्त को शामिल करने से हमारे जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस समय में जागना हमारे शरीर के विभिन्न दोषों को संतुलित करता है, जिससे हमारा मन और शरीर शांति और संतुलन में रहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर कुछ विशेष गतिविधियां करने से हमारे जीवन में अभूतपूर्व सुधार हो सकते हैं। एक, मानसिक शांति और स्पष्टता। ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। जब हम इस समय उठते हैं, तो हमारे मन में एक तरह की स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता हमें अपने विचारों को सही दिशा में व्यवस्थित करने में मदद करती है। इस समय में मानसिक स्पष्टता मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और शांति से कर सकते हैं। 2, आत्म साक्षात्कार और आत्म जागरूकता। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हम अपने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र होता है, जिससे हम अपने भीतर की गहरी यात्रा पर निकल सकते हैं। आत्म जागरूकता का यह समय हमें हमारे वास्तविक उद्देश्यों और जीवन के लक्ष्यों को समझने में मदद करता है। जब हम इस समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक इच्छाओं को समझने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया हमारे आत्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। 3, शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस समय में शरीर के दोषों का संतुलन बना रहता है, जिससे हमारी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय वात दोष के अनुसार होता है और यह समय शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस समय में यदि हम योग या प्राणायाम करते हैं, तो शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुनगुना पानी पीने से शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है और पाचन तंत्र भी सक्रिय हो जाता है। 4, ध्यान और योग। ब्रह्मा मुहूर्त का समय ध्यान और योग के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय में हमारे शरीर और मन में शांति होती है, जो गहरे ध्यान की स्थिति में जाने के लिए आदर्श होती है। ध्यान और योग हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई साधनाएं और प्रार्थनाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहद प्रभावी होती हैं। 5, धार्मिक पठन और प्रार्थना। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, तो यह समय धार्मिक ग्रंथों का पठन करने के लिए उपयुक्त होता है। भगवद गीता, उपनिषद या कोई भी अन्य धार्मिक ग्रंथ इस समय के दौरान पढ़ने से हमारे मन में सकारात्मकता का संचार होता है। यह समय हमें अपने धार्मिक विश्वासों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का अवसर प्रदान करता है।
प्रार्थना इस समय में विशेष रूप से शक्तिशाली होती है और इससे हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में की गई प्रार्थना और संकल्प अत्यधिक प्रभावी होते हैं। 6. जीवन में संतुलन और समृद्धि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। जब हम इस समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित और संतुलित बना सकते हैं। इस समय का नियमित अभ्यास हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सुखों दोनों का संतुलन बनाए रखता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किए गए साधनाएं हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, जो हमें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर करती हैं। 7. सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति। ब्रह्मा मुहूर्त का समय न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, बल्कि यह सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम इस समय में अपने आंतरिक विकास की दिशा में काम करते हैं, तो हमारा समाज और परिवार भी इससे लाभान्वित होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई साधनाएं न केवल हमारे आत्मिक विकास को बढ़ावा देती हैं, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी योगदान करती हैं। 8. दिनचर्या की स्थिरता। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालते हैं, तो हमारी दिनचर्या अधिक स्थिर और व्यवस्थित हो जाती है। यह समय हमें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर हम अपनी दिनचर्या को पहले से तय कर सकते हैं, जिससे हमारा दिन बहुत ही उत्पादक और सफल बनता है। 9. मानसिक शक्ति में वृद्धि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हमारी मानसिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। इस समय का अभ्यास करने से हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय और सक्षम बनता है। हम अपनी समस्याओं को अधिक सुलझे हुए तरीके से हल कर पाते हैं और जीवन की जटिलताओं को आसानी से समझने की क्षमता विकसित करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और योग करने से हमारे मानसिक शक्ति का अधिकतम उपयोग हो पाता है, जो हमें जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। 10. आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल वातावरण। ब्रह्मा मुहूर्त का समय आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल होता है। इस समय में हमारे आसपास का वातावरण पूरी तरह से शांत और निराकार होता है, जिससे हम अपने भीतर की गहरी यात्रा पर निकल सकते हैं। यह समय हमें अपने उद्देश्य, अपनी आंतरिक इच्छाओं और जीवन के सही मार्ग को समझने में मदद करता है। जब हम इस समय में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट होती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। निष्कर्ष: ब्रह्मा मुहूर्त का समय वास्तव में हमारे जीवन में गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला होता है। यदि हम इस समय का सही उपयोग करते हैं, तो न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ध्यान, योग, प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास इस समय में करने से जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी दिनचर्या में ब्रह्मा मुहूर्त को शामिल करना चाहिए। इससे न केवल हमारी व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि यह हमारे समाज और परिवार के लिए भी लाभकारी होता है। अगर हम इस समय का सही तरीके से पालन करें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और इसे अपने जीवन में अपनाने के लाभों के बारे में और अधिक गहराई से चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि यह समय न केवल हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे हमारी पूरी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।
इस समय में उठने के बाद किए जाने वाले कार्यों का न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति से संबंध है, बल्कि यह हमारे सामाजिक जीवन और कार्यक्षमता पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हम अब इसे और विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि इस समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, जिससे हमारा जीवन और अधिक उत्कृष्ट बन सके। ब्रह्मा मुहूर्त और उसके विज्ञान का रहस्य। ब्रह्मा मुहूर्त के समय के पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है, जो इसे एक महत्वपूर्ण और प्रभावी समय बनाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, जब वातावरण में न केवल एक विशेष प्रकार की शांति होती है, बल्कि ऊर्जा के स्तर भी सर्वोत्तम होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता और अन्य ऊर्जा तत्वों का संतुलन होता है, जिससे हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय का उपयोग न केवल आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, बल्कि यह हमारी शारीरिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। वातावरण में ताजगी और ऊर्जा की अधिकता शारीरिक तंत्र को ताजगी देती है और मानसिक स्थिति को भी शांत करती है। इस समय में मस्तिष्क और शरीर दोनों अधिक जागरूक रहते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना या ध्यान का अभ्यास प्रभावी रूप से किया जा सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और योग का महत्व। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो हमें अपने दिन की शुरुआत एकाग्रता और शांति से करनी चाहिए। इस समय में हमारे मन में एक स्वाभाविक शांति होती है, जो ध्यान और योग के अभ्यास के लिए सर्वोत्तम स्थिति तैयार करती है। ध्यान और योग का अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। ध्यान में बैठने से मन की चंचलता कम होती है और मानसिक स्थिति स्थिर होती है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय में की गई साधना गहरी और प्रभावी होती है, क्योंकि इस समय में वातावरण में भी शांति होती है, जो साधना को और अधिक फलदायी बनाती है। ध्यान करने से न केवल मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। प्राचीन योग ग्रंथों में इसे योग साधना का सर्वोत्तम समय माना गया है।